मित्रों नमस्कार। इस समय हमारे देश में या यूँ कहें पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार क्या है, जिससे सभी लोग डरते हैं? या यूँ कहें इस हथियार का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं वो क्या है? माइक और कैमरा। पहलगाम की घटना के बाद देखिए, हमें कश्मीर के असल में दर्शन होने लगे हैं और कश्मीर में हालात बदले हैं, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि तमाम यूट्यूबर और दूसरे माइक कैमरा वाले लोग लगातार अंदर पहुंच रहे हैं और कश्मीरियत की हमें अच्छी तरह से दर्शन करवा रहे हैं। सोचिए, ज़्यादातर कश्मीरी माइक और कैमरे से घबरा रहे हैं। वह सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कुछ देर तो एक्टिंग कर लेते हैं, पर उनके चारों तरफ का जो परिवेश है उसमें कुछ न कुछ सच या ऐसी हरकतें दिख ही जाती हैं कि फिर समझ में आ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। या फिर देश के दूसरे कोने में भी यह जो माइक और कैमरा है, यह बहुत कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आप चाहे जिस जाति, धर्म, मजहब से संबंध रखते हों, आपके जो भी नेता हों या फिर स्कॉलर जिन्हें आप कहते हैं, वो भी एक्सपोज होते रहते हैं। क्योंकि तमाम तरह के सवाल जिन्हें हम समझ ही नहीं रहे होते हैं कि यह सवाल भी हो सकता है, वह सवाल भी अब धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क में, वही ज़हन में अब आने लगे हैं। और हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वह बात अब हमारे पास पहुँच चुकी है और हम यह बात मानने लगे हैं कि यह सवाल तो उठना ही चाहिए। आखिर मैं इस जात का हूँ, इस मज़हब का हूँ, भला इस वजह से कब तक इस बात को मानता रहूँगा? और जब सवाल उठाने या कहने या पूछने की बात होती है, तो सबसे पहले किससे सवाल पूछना है? सबसे पहले खुद से सवाल पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में समाज को बेहतर बनाने में हमारा क्या रोल है? क्या हम एक शातिर व्यक्ति की तरह इसका दोहन नहीं कर रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं? आप किसी को भी लीजिए, नेता को लीजिए या दूसरे जो पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, अभिनेता को लीजिए, मतलब जो बाज़ार की बेहतर समझ रखते हैं, वो किस तरह से खुद को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। उसमें आप अपराध और आतंकवाद को भी शामिल कर सकते हैं। वह भी समाज का ही एक उत्पाद है, जिसे एक व्यवसाय की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हम, आप, हमारे बच्चे जो है, उसकी कठपुतली बन जाते हैं। विचारधारा के नाम पर या तमाम धार्मिक एजेंडों के आधार पर वो चीज़ें चलाई जाती हैं। दिक्कत कब होती है कि जब कुछ वैचारिक, जो विचारों के धनी लोग होते हैं, विचारक होते हैं और अपनी वैचारिकी को समाज में बेचने का काम करते हैं, तो वह जो सही है उसको नहीं बताते हैं, तो वह एक खास एजेंडा चलाते हैं और एक खास पक्ष में माहौल बनाते हैं। आप तमाम कथित पत्रकारों को लीजिए, एक्टिविस्ट को लीजिए, जो लगातार आर्टिकल लिखते हैं, बातें कहते हैं और यही कह रहे होते हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो पूछ नहीं रहे होते हैं, वह एक एजेंडा सेट कर रहे होते हैं। अब सोचिए, एक सामान्य शिक्षा अगर आपने पा ली है, इतनी समझ रख ली है, तो सबसे पहले आप किससे सवाल पूछेंगे? अपने घर में सवाल पूछेंगे, खुद से सवाल पूछेंगे या फिर जिस जाति, धर्म, मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं, उसके धर्मगुरु से सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? ये क्यों नहीं है? अब आप एकदम से आँखें बंद करके किसी चीज़ को फ़ॉलो करते रहना चाहते हैं, तो उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता है। सोचिए, अगर कश्मीर के लोग खुद का विकास नहीं करना चाहेंगे, देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहेंगे, तो भला उनकी मदद कौन कर सकता है? अब सोचिए, पूरे कश्मीरियों के पास क्या है? कश्मीरियों के पास पूरा भारत है, मतलब वही कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वह एजुकेशन के फील्ड में कितनी भी आगे जा सकते हैं। मतलब दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ बाजार है, जो खुलापन है, वह उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, सबको मालूम है। इसी तरह दूसरे हिस्सों में भी आप हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का उदाहरण लीजिए। गरीबी, तंग हाली या एजुकेशन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी आबादी इन्हीं राज्यों की। आप
बहुत आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। जाति धार्मिक समस्याएँ भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हथियार उठा लीजिए और देश के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये समस्याएँ तो शाश्वत हैं और आगे भी रहेंगी। सबको समान रूप से सब कुछ मिल जाए, ये नहीं होगा। एक ही परिवार में 4 सदस्य अलग-अलग जीवन स्तर को एक समय के बाद जीते हैं, क्योंकि उनकी बौद्धिक, शारीरिक क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं और वो फिर बाज़ार में खुद को अलग-अलग ढंग से स्थापित कर पाते हैं। अब सोचिए हम एक लोकतांत्रिक देश हैं या यूँ कहें अति लोकतांत्रिक देश हैं, जिसके लोकतांत्रिक होने में ज़रा भी संदेह नहीं होना चाहिए। हम संविधान द्वारा शासित होते हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक समान अधिकार है। मतलब समान अधिकार इसलिए नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। समान अधिकार इस बात के लिए कि सब लोग एक समान स्तर पर संघर्ष कर सकते हैं। आप मज़दूर हैं, तो आप मज़दूरी कर सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी हैं, तो आपके लिए वो अवसर खुले हैं। अब किसी मज़दूर को आप साइंटिस्ट और अफ़सर नहीं बना सकते हैं, वो उसके जीवन का संघर्ष होगा और उसके बच्चों के साथ या यूँ कहिए अगली पीढ़ी या कुछ पीढ़ियों के बाद भी वह परिवर्तन हासिल कर सकता है। अमीरी, गरीबी, मुफ़लिसी ये जीवन की प्रक्रियाएँ हैं। एक ही समाज में अलग-अलग स्तर के लोग रहते हैं। अब सोचिए कोई नशाखोरी कर रहा है, कोई दूसरे कार्यों में लिप्त है, फिर वो जेल जाता है या कुछ और उसके साथ हादसे होते हैं। उसी जगह एक दूसरा उसका भाई है, परिवार का सदस्य है, जो ईमानदारी से कम कर रहा है, कम संसाधन में जीवन यापन कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रख रहा है। फिर उसके बच्चे कहीं ऊँची जगह पहुँचते हैं, सरकारी सेवा के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, स्किल के माध्यम से, फिर उसका परिवार बदल जाता है। अब सोचो हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कुछ लोग लगातार इसी की शिकायत करते रहते हैं और उससे कुछ नहीं बदलता है। तो हमारा जो सोशल मीडिया है और ये जो मोबाइल का माइक और कैमरा है, अब उन जगहों पर पहुँच रहा है। सोचिए नक्सलवादी मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि नक्सलवादी नेता जो मलाई खा रहे थे, बेचारे बेच रहे थे, अब इसके माध्यम से जो आम लोग हैं, उनके सत्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने लगे हैं कि कैसे मुख्य धारा से उन्हें काट कर उनका शोषण होता रहा है। अब कश्मीरियों को भी वो चीज़ें देखनी है कि जो कथित उनके धर्मगुरु हैं, लीडर हैं, वो किस तरह से उनका जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर शोषण कर रहे थे और एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे। अगर वो यह बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे। उन्हें अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चाहिए, वो कहाँ से आएगा? इसका जवाब उन्हें ही देना है और मुखरित होना है और किसी भी फंडामेंटलिस्ट के साथ नहीं खड़ा होना है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ नियमित चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार होगी। हमें खुद काबिल होना है, स्किल्ड होना है और देखिए हमारे जीवन में बिल्कुल बदलाव आएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो खुला मस्तिष्क होना चाहिए, जो इसकी पहली शर्त है। बाकी ढाई मोर्चे में आधे मोर्चे की जो लड़ाई है, वह सिर्फ सरकार और उसकी मशीनरी के लड़ने से नहीं होगा। यह हम आम लोगों को आगे आकर उसका मोर्चा सँभालना होगा और एक परसेप्शन देश के लिए बनाना होगा। हम राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। बस यही हमारा एजेंडा है कि भारत के पक्ष में जो बेहतर होगा, हम उसके पक्ष में हैं। जो पार्टी भारत के साथ है, भारत की बात करती है, जो लोग भारत के साथ हैं, भारत की बात करते हैं, हम सब उसके साथ हैं। यही हमारा एजेंडा है और यही हमारा इकोसिस्टम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।